बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये गोभी थोड़ी सी बादी होती है तो इसमें ये मसाला ऐड करना है और अच्छा होता है इसमें। ये देखिए हम प्याज में डाल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक आज मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, वो ये कि जब हम लोग प्याज फ्राई करते हैं ना तो उसमें देर लगती है। तो इस प्याज फ्राई होने से पहले आप उसमें नमक ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह प्याज आपके जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि रमज़ान है और पता है कि इफ्तारी में जो है बड़ी हलचल मची होती है, जो भी काम करना है उसमें जो है बंदा करें, जल्दी करें। तो प्याज फ्राई करने से पहले आप जैसे इसको रखो प्याज को, तो उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दिया करें तो इंशाल्लाह जल्दी प्याज आपका फ्राई हो जाएगा। ये नया टोटका मैंने आपके लिए बताया है। हाँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करना है जो तीखी है। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। ताकि गोभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है भूनने में, और इसको भुना ज़रूर करें। इसको भुनोगे तो इसका जायका आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने जात भाई के साथ जुड़े रहना, क्योंकि जुड़े रहोगे तो आपको रेसिपी ये जितनी जो है मेरी ये आपको समझ में आएगी, और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह पकाओगे तो वो खाना आपका लजीज और बहुत। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको मिक्स करके फिर आपको थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके इसको आप भुनाई के लिए छोड़ देना है। तकरीबन एवरेजन 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक आपको हल्की आंच में भूनना, ताकि इसका आपको जायका अच्छा हो, बहुत लजीज आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा था, कितना अच्छा सा भुन गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने अभी आलू ऐड किए हैं। फ्रेंड, अब इसमें हल्दी और धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च हम लोग ऐड करेंगे, और दूसरा मसाला हमें बाद में डालना है थोड़ा सा, ताकि ये अपना जायका फूल गोभी और आलू में ये जज़ब कर ले। अभी इसको मज़ीद हम जो ना 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आलू ये पक जाएं और इसको मज़ीद जो हम लोग भूनेंगे। आप इसके ऊपर ढकना दे दें। ओके फ्रेंड, गैस का बड़ा मसला है हमारे पास। देखो हम लोग कैसे है, ये गैस आ रही है हमारी। न्यू तरीका है, कभी भी आपके पास चूल्हे में आपके पास प्रेशर ना आए तो पाइप निकाल के, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ना, ये पाइप ऐसे डाल के आप अपना गैस में इंशाल्लाह सही आएगा। ये लो गैस का जो प्रॉब्लम है हमारे पास बहुत ज़्यादा। फ्रेंड, आपके एजाज भाई के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गोभी को, फूल गोभी को अच्छा सा हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, लेकिन पेस्ट नहीं है, हमने इसको कूंडी में कूट के इसका हमने पानी डालना है। आलू गोभी को अच्छा सा हमने भून लिया है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है हम वो ऐड करेंगे, लेकिन अदरक और लहसुन को हमने इस कूंडी में कूट लिया है। देखें,
आय हाय हाय। फ्रेंड देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और ये गरम मसाला जो था, ये देखें। आप इसको थोड़ा सा फिर जो ना 10 मिनट भूनने के लिए छोड़ देना, ताकि ये मसाला और नमक जज़ब हो जाए फूल गोभी और आलू में। फ्रेंड्स देखें, ये गोभी आलू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें कितना यमी यमी लग रहा है। ये बीच में ब्रेक हो गया था ताकि अजान हो गई थी, इफ्तारी करनी थी, तो और गैस का भी ट्रबल था, इसलिए जो बीच में आइटम रह गए थे टमाटर वगैरह वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन देखें कितनी यमी यमी और टेस्टी टेस्टी हो है हमारी गोभी। थोड़ी सी मैं निकाल के दिखाऊँ आपको। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि मेरा आलू गोभी का सालन जो बिल्कुल पक्के और टेस्टी टेस्टी और यमी यमी हो गया है। थोड़ी सी ऐसे इसको चख रहे हैं, वाह माशाल्लाह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे पास लींबू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर लींबू अगर पड़ा हो तो वो जब इसमें डाल के आप खाओगे ना, हाँ, उंगलियां चाट के देख रह जाओगे। तो डियर फ्रेंड, आपको अपने इजाज़ भाई की आलू गोभी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और जिस तरीके से आपने इजाज़ भाई ने आपको बना के दिखाई है, आप ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला यमी यमी और टेस्टी होगी। तो अपने इजाज़ भाई को इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि मुझे 2 से 3 लाइनों का कमेंट ज़रूर लिखा करें रेसिपी के मुतालिक, इजाज़ भाई के मुतालिक और सालन के मुतालिक। तो डियर फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि लाइक से आपको पता है कि दिल बार बार खुश हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, और जो न्यू है मेरे चैनल में, और मेरे चैनल को, अपने इजाज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टल्ली का बटन दबाना, और टल्ली के बटन दबाने से ये कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन छू करके आप तक पहुंचेगा। तो अपने इजाज़ भाई को नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक रहम करेगा सब मुसलमान भाइयों के, और वो मुझे पता है कि खैरियत अल्लाह पाक सब के यहाँ खैर करेगा, और रोज़े ठीक ठाक जा रहे होंगे। आप भी दुआ करना हमारे लिए, हम भी आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।